else if ladder, तो जंपिंग स्टेटमेंट में हमने इफ एल्स if else 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 if if ladder, else if ladder, else switch if case. which case switch case ये कवर कर लिया था। और इटरेशन, लूपिंग, इसमें हमने डिस्कस किया था फॉर, व्हाइल, For डू व्हाइल, ये हम लोग कवर करना है। और भी 3 टाइप के लूप है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग आज जो है डिस्कशन करेंगे व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। तो हमने अभी डिस्कस किया है ऑलरेडी कि फॉर लूप के बारे में। तो मैं एक बार फॉर लूप का जो सिंटैक्स है रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को कि कैसे फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर लूप के लिए कीवर्ड यूज किया जाता है फॉर, इस तरह से फॉर, और इनिशियलाइजेशन होगा इसमें, मतलब शुरुआत, सेमीकोलन, कंडीशन होगी यहाँ पे कि कहाँ पे स्टॉप करना है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, पैरेंथेसिस एंड इसका ब्लॉक, और इसके अंदर जो भी रहेगा वो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। ये है उसका सिंटैक्स। और एग्जांपल में हम लोग लेते हैं इसी का एग्जांपल। एज पर द सिंटैक्स लिखते हैं फॉर, जैसे कि लेट num इक्वल टू 1, num लेस देन इक्वल टू 50, यहाँ पे करते हैं 10 एंड num प्लस प्लस, यानी एक ही ऐड होगा हर बार, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग num, इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल बन जाएगा आपका फॉर लूप का। सेम जो है व्हाइल लूप में भी किया जाएगा। देखो क्या क्या सिमिलरिटीज है। मान लो मुझे 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है फॉर में, तो क्या क्या होगा यहाँ पे, 1 से लेकर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10। 10. 1 से लेकर 10 तक अगर चलाना है तो आप लिखते हो 1 to 10 इस तरह से, ठीक है। तो व्हाइल लूप भी सिमिलर काम करेगा, डू व्हाइल लूप भी सिमिलर काम करेगा। पहले हम लोग इसका सिंटैक्स और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बीच का डिफरेंस लेते हैं। देखो व्हाइल लूप में क्या किया जाता है कि कीवर्ड तो ऑब्वियसली यहाँ पे व्हाइल लिखा जाएगा, है ना। जहाँ पे फॉर लिखा जाता है वहां पे व्हाइल लिखा जाएगा। व्हाइल के जस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन होगा, अंदर नहीं होगा, आप देखो, बट तीनों चीजें होंगी। इनिशियलाइजेशन यहाँ होगा, कंडीशन जो है इसके अंदर होगी, एंड बॉडी के अंदर यानी कि उसके ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। देखो फॉर लूप में एक ही लाइन के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसका पहले जो है इनिशियलाइजेशन करते हैं, व्हाइल में सिर्फ कंडीशन डाली जाती है, और ब्लॉक के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। ये इसका सिंटैक्स है। लेकिन तीनों चीजों का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, यानी कि तीनों भी सिंटैक्स का यहाँ पे यूज होता है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम दोनों भी लूप में कॉमनली, बताइए क्या क्या यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, initialization, Condition, increment, decrement. decrement. यस। तो ये तीनों भी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीनों भी टर्म्स जो है सिंटैक्स में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सेम है। अब इसका एग्जाम्पल भी अगर आप बताएंगे तो इस तरह से इनिशियलाइजेशन, जैसे कि पहले मुझे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, और पहले इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। ये तो मैंने डिक्लेयर किया, या न्यू यम नम, इसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। और जब इसके अंदर हम वैल्यू भरते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी हुआ। ये इक्वल टू वैल्यू जो है, इक्वल टू जब करते हैं, इक्वल टू एंड वैल्यू इसे ऐड असाइन करते हैं उसे,
तो हम इसे बोल सकते हैं कि इसे इनिशियलाइज किया गया है, यानी कि इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू भरी है। अगर ये वैल्यू नहीं है तो सिर्फ हम इसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ओनली। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइजेशन के बाद आप जब यूज कर रहे हैं व्हाइल लूप, तो आप व्हाइल का ही इस्तेमाल करोगे, इसका ब्लॉक। और इसमें कंडीशन होगी, अगर मान लो मुझे 10 तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नम जब तक लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे फिर, नम प्लस प्लस, ऐसे। कंसोल कंसोल डॉट लॉग एंड नम। यस, इस तरह का एग्जाम्पल है ये। क्या लिखा पहले, सबसे पहले क्या है, ये इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक जगह पे किया मैंने। अगर अलग अलग डिक्लेयर करना है और अलग 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 इनिशियलाइजेशन करना है, तो ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेट नम, ये क्या बन गया, डिक्लेरेशन। नम इक्वल टू 1, इसे हम लोग इनिशियलाइजेशन या डिफाइन या डेफिनेशन कहते हैं। तो इसमें डिक्लेरेशन यहाँ पे बनाया और इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन हमने यहाँ पे किया। तो चलो एक के साथ ही कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, बट मोर कन्वीनियंट आपका डायरेक्टली ऐसे हो जाता है, तो ये जगह बच जाएगी लाइन की। तो ये आपका था व्हाइल लूप। ये दोनों भी लूप जो है सेम ही काम करेंगे। मैं आपको दोनों भी लूप को रन करके दिखा देता हूँ। क्या डिफरेंस आपको लग रहा है ये दोनों लूप में, समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर प्रिंट करेंगे, 1 to 1 10. से लेकर 10 तक। 1 to 10। आ गया 1 से लेकर 10 तक। Yes, sir. यस सर। सेम अगर मैं व्हाइल लूप का भी लिख दूं, इसी को मुझे अगर लच्छी के इसके नीचे ही लिख देता हूं मैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि व्हाइल लूप लिखने के लिए आपको कीवर्ड लिखना है, व्हाइल पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये उसकी, और इसके अंदर कंडीशन होगी, लेकिन उसके पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना होगा। लेट यम इक्वल टू 1, या मैं ले लेता हूँ काउंट 1, और काउंट जो है लेस देन इक्वल टू 10 तक रहेगा। और काउंट को, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर मैं 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो देख लीजिए अभी आप इसे रन करके, नोड देखो, इसे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। काउंट सेव, ऊपर वाला तो हुआ रहेगा, सेव आ गया ये, है ना। Yes, sir. सेम रिजल्ट दे रहा है। क्या फर्क है ये वाले लूप में और ये वाले लूप में, अभी फिलहाल के लिए तो कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। आगे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। दोनों भी काम सेम किए हैं, दोनों भी काम सेम हो रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर आउटपुट सेम आ रहा है तो हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं सर। एज ऑफ नाउ इसके लिए ना आप कोई भी लूप इस्तेमाल कर सकते हो, बट जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो जैसे ही आपका फंक्शन टॉपिक होगा, तो कोई फंक्शन ना एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, सिर्फ एक बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। और व्हाइल लूप में सिर्फ ट्रू या फॉल्स की जरूरत है, इनिशियलाइजेशन
या कंडीशन या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। बस हम लोग तो ये फॉल्स हो इसलिए इसके अंदर डिक्लेरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लूप की बात करो तो आपको ये तीनों चीजें देनी जरूरी होती है। तो आगे चल के हम लोगों को मोर ग्रिप होगी इसमें, जो रियल टाइम एग्जांपल करेंगे, एक दो फंक्शन के साथ जाएंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। या तो फिर इसी के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर एक एग्जांपल लेंगे विद द स्विच केस, और वो मैं सिनेरियो बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये लूप क्यों बेटर है और कौन से सिनेरियो में यूज करना है। बट एज ऑफ नाउ क्या आप लोगों को ये सिंटैक्स में कोई डिफिकल्टी है एग्जांपल में? यहाँ पे हमने क्या किया एज ऑफ नाउ? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। ये बताइए मुझे, इसे इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है? नो सर। ये T13 या पुराने कोई जिसके समझने में कोई इश्यूज है? नो सर। अभी अगर आपने व्हाइल लूप किया है तो आपको डू व्हाइल लूप भी तकलीफ नहीं देगा। अब देखो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, आपको बहुत कम फर्क दिखाई देगा। मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ डू व्हाइल लूप के लिए, तो आप समझ जाओगे कि इतना ज्यादा है ही नहीं इसमें भी डिफरेंस। मैं यहाँ पे जैसे व्हाइल चाहिए वैसे ही व्हाइल ले लेता हूँ जैसे व्हाइल लूप आप करते हो, और इसका ब्लॉक यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जैसे कि करते हैं, लेट m इक्वल टू 1 और m लेस देन इक्वल टू जो है 10 और m प्लस प्लस। हाँ, कंसोल डॉट लॉग ये m की वैल्यू हमने स्टोर कर दी, ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे। तो ये तो व्हाइल लूप बन गया है, ठीक है। आप ये जो व्हाइल लूप है ना, ये यहाँ से कट करके ये ब्लॉक के एंड में लगाओगे और यहाँ पे सेमीकोलन दोगे और इसके जगह पे डू लिखोगे, तो डू एंड व्हाइल लूप बन गया है। ये क्या बना है ये अभी? डू वाइल लूप। व्हाइल लूप। क्या चेंज है? एज इट इज ये व्हाइल लूप रहेगा आपका डू व्हाइल लूप के अंदर भी। सिर्फ व्हाइल जो है व्हाइल कंडीशन हाँ, ये कंडीशन जो है ये एंड पे, जहाँ पे ब्लॉक का एंड हो रहा है वहां पे होगा सेमीकोलन एंड देन डू यहाँ पे लिखा जाएगा। बट इसमें भी कुछ तो डिफरेंस है जो हम लोग अभी जानेंगे इसके बारे में। तो थियोरेटिकली मैं आप लोगों को कंफर्म करा देता हूँ कि डू व्हाइल और व्हाइल में क्या फर्क है। लूप जो होते हैं या इटरेशन जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इटरेशन या लूप, इसके दो कैटेगरी होती है। पहला होता है इंट्री कंट्रोल्ड लूप और दूसरे होते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। दो तरह के, एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री का मतलब है कि शुरुआत में एंट्री करते समय पे चेक किया जाएगा, जब लूप अंदर ब्लॉक में जाने की कोशिश करेगा। ब्लॉक मतलब वो करली ब्रैकेट ओपन, इसे ब्लॉक कहते हैं, याद रखना। इसमें जाना है एग्जीक्यूशन करने के लिए, या वो जो भी लाइंस यहाँ पे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, ये कंडीशन जो है फर्स्ट चेक करता है, मतलब एंट्री के टाइम पे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इंटर होगा, नहीं तो इंटर नहीं होगा। लेकिन एग्जिस्ट मतलब क्या होगा? एग्जिट जो होगा, एग्जिट कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है कि कंडीशन जो होगी वो चेक कब की जाएगी। जैसे कि मान लो आपके गेट पे वॉचमैन है, घर के गेट के बाहर या बिल्डिंग के बाहर, वो अंदर तो आने देगा, वहां पे चेक नहीं करेगा, बाहर जाते टाइम पे वो चेक करेगा बस।
तो इसी तरह से लूप भी एग्जिट कंट्रोल वाला जो लूप है, फर्स्ट टाइम तो वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन नहीं चेक करेगा। ये आएगा, बॉडी में जो भी कुछ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो वंस मोर वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलो मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं, मैं व्हाइल लूप या फॉर लूप पे दिखा देता हूँ, जो भी आपको बेटर समझ में आए। मैं व्हाइल लूप के साथ कंपेयर करता हूँ इसे। व्हाइल let city equal to 10 and city less than 10, तो ये लूप कितने टाइम तक चलेगा आपको लगता है? 10 देख के बताओ ना। One time. One time. one time sorry One time. 10 और 10, बाकी सब कमेंटेड है ना। वन टाइम कहाँ पे इसने चेक किया एंट्री? स्टार्टिंग में चेक किया। स्टार्टिंग में। हाँ. तो जब कोई कंडीशन चेक करेगा स्टार्टिंग में तो वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, अगर ये ट्रू है कंडीशन, अगर ये ट्रू है, अभी कंडीशन तो ट्रू होगी, तो वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अरे यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, सीटी प्लस प्लस नहीं डाला, वो इन्फिनाइट तक चला गया वो। फिर वो नोट गलत हो गया. वन टाइम चला बस। अभी कितना टाइम चलेगा ये? eight तो से नंबर चालू होगा सर 10 तक. हाँ, 2 से 10 तक चालू होगा वो। इसका. देखो 2 से चालू हुआ। अब होगा ही नहीं. एग्जीक्यूट नहीं करेगा. क्यों नहीं होगा एग्जीक्यूट? यहाँ पे कंडीशन है कि क्या 20 जो है 20 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 20 ये वैल्यू 10 से छोटी है या बराबर है क्या? 20 वैल्यू छोटी है क्या? 10 से छोटी है क्या 20? नहीं ना। छोटी है। तो 20 अगर छोटी नहीं है, तो 20 से छोटी नहीं है 10, तो ठीक है 20 मान देते हैं। ये कंडीशन क्या होगी फिर? फॉल्स. फॉल्स। तो ये लूप चलेगा? नो नहीं। ठीक है, लेकिन बराबर है, आपकी बात एकदम सही है, ये चलेगा नहीं लूप। इस क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये एंट्री के टाइम पे ही चेक करेगा। ये लूप नहीं चला, देखो लूप नहीं चला, इंटर नहीं हुआ वो। लेकिन अगर मैं ये चेक है कंडीशन जो है, चेकिंग जो है वो एंडिंग में करूंगा, जब सेमीकोलन एंड आई एम राइटिंग डू, तो यहाँ पे तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या स्टार्टिंग में? यस सर, यस सर। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो एक बार नो वापस। सर. मैं नो सर. यहाँ पे मैं कंडीशन चेक No, नहीं कर no, रहा हूँ, sir. यहाँ पे जस्ट डू No, लिखा sir. है कट करके। ये क्या करेगा? डू लिखा, मतलब चलो इसे वर्क कर लेते, एग्जीक्यूट आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी, एंड देन ये वैल्यू तो चल गई। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर एंडिंग में बोलेगा कि 21, ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो ये वापस से False. रिपीट नहीं होगा, ये चलेगा नहीं लूप। सेकंड टाइम नहीं चलेगा। देखो फर्स्ट टाइम तो ये एग्जीक्यूट हो ही रहा है, फर्स्ट टाइम ये क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो
तो भी वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इंट्री कंट्रोल्ड वाले जो लूप है, जैसे कि व्हाइल एंड फॉर लूप, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। देखो यही सेम लूप को मैं कोड को मैं रन करा देता हूँ, ये रन हो गया। यस सर। लेकिन अगर यही कोड जो है मैं डू के बदले चेक डाल देता हूँ, यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो आउटपुट जो है वो एक उसके अंदर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है। रीजन है कि ये स्टार्टिंग में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अंदर नहीं आएगा। सिंपल है, स्टार्टिंग में चेक करना, अगर स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो अंदर नहीं आएगा, लेकिन एंडिंग में चेक करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम नहीं, एक तरह से वो फंक्शनैलिटी है जो हम लोग कोई कोई सिनेरियो में इस्तेमाल करेंगे आगे। जैसे ही फंक्शन टॉपिक खत्म होगा तो उसके ऊपर ही हम लोग अलग अलग सैंपल्स एग्जांपल लेने के लिए को यूज करेंगे। देखिए ये डिफरेंस है व्हाइल, फॉर एंड डू व्हाइल में। क्या डिफरेंस है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन? सो ये आपको क्लियरली बताना है कि फॉर लूप व्हाइल लूप जो है वो इंट्री कंट्रोल्ड लूप है, जो कि स्टार्टिंग में ही उसकी कंडीशन चेक करते हैं, और एग्जिट कंट्रोल जो होता है वो एंडिंग में चेक करता है लूप के। तो बेसिकली उसका फर्स्ट टाइम ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, बट सेकंड टाइम अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ये चेंज है सिंपल सा। और इंट्री कंट्रोल्ड में आने वाले जो लूप है, उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डू व्हाइल के एग्जिट कंट्रोल्ड है और इंट्री कंट्रोल में फॉर एंड व्हाइल आ जाते हैं। क्या आप लोगों को ये समझा? Yes, sir. यस सर। का इम्प्लीमेंटेशन मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, लेकिन इसको आपको इसमें करना होगा, या तो डॉम वाले एलिमेंट पे ही करना होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल तो बता देता हूँ, बट ठीक है। अभी आप होटल में जाते हो, फॉर एग्जांपल स्विच केस का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। आप होटल में जाते हो और जब आपने मेन्यू प्रेस किया 1, तो वहां पे वेज का मेन्यू दिखा दिया। फिर आपको वेज के मेन्यू के इंटर करने के बाद आप लोगों को मिला है पनीर टिक्का के लिए 1। आपने पनीर टिक्का का 1 प्रेस कर दिया, पनीर टिक्का ऑर्डर किया, वो तो फिर वहां पे आपका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। फिर वापस से रन कैसे करोगे? सेम इसमें, जब तक कि आपका पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता वो तब तक बार बार रिपीट होना चाहिए कि आप जब तक बोलते हो कि ये लूप चलना चाहिए तब तक चलना ही चाहिए। रुकना आपके यूजर इनपुट पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन देना होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इसका आगे बहुत बड़ा एग्जांपल है ये, बट आप यहाँ पे समझ लियो। अगर यस दिया तो लूप चलेगा, अगर इंटर किया नो तो रुकना चाहिए। सिंपल ऐसे। मैं कोड लिख देता हूँ रैंडमली, आप बता देना कि या ये चलेगा या नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया लेट मैसेज इक्वल टू यस, कैपिटल में लिख रहा हूँ देखो, डू व्हाइल, और ये डॉम में ही करना, डॉम में ही चलाना है क्योंकि यूजर इनपुट लेना है आपको, तो इसलिए मैसेज इक्वल इक्वल
इक्वल नो, यस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है, प्रॉम्प्ट में लिखो आप मैसेज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टू यू वांट कंटिन्यू। एंटर, एंटर इन लूप, एंटर योर ऑर्डर। एज ऑफ नाउ वैसे दिखा देता हूँ मैं ऑर्डर के लिए, ठीक है। क्या ये लूप आपका चलेगा, और चलेगा तो कब तक चलेगा? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती उसकी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा यस और नो। जब तक यस रहेगा तब तक। जब कंडीशन को यस करेंगे तो ही चलेगा, अदरवाइज ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट किया है मैंने, याद रखो ये प्रॉम्प्ट यूजर से, अगर यूजर ने अगर यस डाला इसमें कैपिटल यस, तो ये क्या करेगा, वापस चलेगा। यस अगर इसके अलावा कुछ भी डालेगा, वाई यस के अलावा कुछ भी डालेगा, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी, स्टॉप हो जाए। फॉल्स होंगे। और फॉल्स होगी तो ये लूप चलेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट टाइम चलेगा, पूछने के लिए ये चल जाएगा। तो एक बार मैं ये डू वाला लूप जो है चला के दिखा देता हूँ, ताकि बाद में ना आप लोग इसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ। अरे यार सॉरी, माय बैड, मैंने गलत जगह पे चला है। कहाँ पे चलाना चाहिए ये? सर HTML इंडेक्स फाइल में। सर कैसे करते हैं इसे कनेक्ट? स्क्रिप्ट SRC। यस सर, ठीक है। अभी करें इसे रन? सर वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट चाहिए ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट ले लेते हैं फिर। अगर कंसोल, कंसोल में भी दिख जाएगा ये, बट अगर आप लिख देना चाहते हो तो ठीक है, लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिख देते हैं। खुल गया क्या? वापस से आ गया देखो। ये जब तक ये चलेगा ना वो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने दिया था वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। ये यहाँ पे कब दिखेगा पता है? जब ये खत्म होगा, एंड में दिखता है ये। इसे कैंसिल करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिखता है वो, इसीलिए हम लोग कंसोल पे दिखा देते हैं। जब आपका प्रॉम्प्ट खत्म होगा या अलर्ट खत्म होगा ना, तभी वो दिखता। कंसोल डॉट लॉग जल्दी दिखना चाहिए। मैं कंसोल डॉट लॉग जो है दिखा देता हूँ यहाँ पे।
इधर दिख रहा है क्या कंसोल कि नहीं दिख रहा है? कंसोल दिख रहा है क्या, देखो नो सर। हाँ सर। क्या? दिख रहा है अभी देखो? हाँ सर। यस सर। देखो कितने बार आया, ये काउंट दिखा रहा है, ये देखो काउंट दिख, दो ये बार। काउंट एक, फिर कितनी बार लूप चलेगा ये? जितनी बार ऑर्डर डालोगे, जितनी बार यस टाइप करेंगे, तो किया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और खत्म हो गया, खत्म। यस, यही है। चलिए, तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो असाइनमेंट आ सकती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल आपको करने की जरूरत पड़ सकती है। प्रॉम्प्ट या कंसोल यूज करके आपको डू व्हाइल लूप इस तरह से डिपेंड ऑन यूजर के चॉइस पे आपको करना होगा ये, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी हम लोग बेसिकली कवर कर लेते हैं रिवर्स लूप। तो रिवर्स लूप के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स लूप क्या होगा? रिवर्स लूप का क्या मतलब है? जैसे कि अभी तक हम लोगों ने नंबर कैसे प्रिंट किए हैं, शुरुआत किया 1 से और एंड किया मैक्स वैल्यू से, है ना? इसे कौन सा ऑर्डर असेंडिंग बोलते हैं? ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर सो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है पता है आप लोगों को? यस सर, बड़े से छोटा। मैक्स नंबर ऊपर रहेगा और सबसे छोटा नीचे रहेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी अगर मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है, एनी लूप, नॉट ओनली फॉर द व्हाइल और डू व्हाइल, आप कोई भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब फॉर लेट I equal to 1, let I less than equal to 10, I plus plus। ये कब तक चलेगा? जब तक 10 तक नहीं आएगा। मतलब पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, है ना? यस सर। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं अभी शुरुआत करना चाहता हूँ 10, और ये तब तक चलना चाहिए जब तक इसकी वैल्यू 0 या 1 नहीं होती, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ऐसे आप लिख सकते हो कोड। अभी आप मुझे बताओ कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने शुरुआत कितने से की है? 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तब तक चले जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू। जब तक इसकी वैल्यू, देखो जब तक इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आप ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ठीक है, जब तक इसकी वैल्यू 1 है पकड़ के चलो। अभी आप ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल का मतलब कि वो 1 तक चलेगा ही चलेगा। और इसके बदले में अभी मुझे बताओ, I माइनस माइनस अभी आपको 10, 9, डिक्रीमेंट 8, 7, 6, 5, 4, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो? यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? माइनस। अभी ये कैसे चलेगा? इसकी वैल्यू 10 है, इसमें से माइनस होगा 9, मतलब एक माइनस हुआ तो 9 बचे। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन ये लिखी है कि ये तब तक चलेगा जब तक कि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो 9 ये वैल्यू 1 से बड़ी है क्या? 9 1 से बड़े है क्या? इट इज ग्रेटर देन 1। 9 इज 9 जो है यस सर। बड़े है क्या 1 से? यस, तो आएगा और ये प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
और एक कम होगा, 9 से -1 हुआ, कितना हुआ अभी? 8. 8. इसमें यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए कि क्या 8 ग्रेटर देन है 1 से? Yes, sir. ठीक है, तो ट्रू प्रिंट होगा। देन 8 -1 होगा, कितना हुआ अभी? 7. क्या 7 बड़े है 1 से? Yes, sir. तो ये ट्रू प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ? माइनस करने के बाद कितना होगा अभी हमारे पास? 6. तो 6 जो है वो बड़े है अभी भी 1 से, Yes, sir. Yes. प्रिंट। देन नाउ अगेन -1, 5. 5 बड़े है क्या 1 से? Yes. Yes, sir. देन प्रिंट अगेन -1, कितना होगा? 4. 4 1 से बड़े है क्या 4? 4 Hmm. मोठे आहेत का 1 पेक्षा? बोला, बाकीचे समजत हो. नाही। Oh, sir. ठीक है, ओके, प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन -1 होगा ये। Yes, sir. फाइनली क्या होगा? मतलब 4 3 2 1, 1 होने के बाद जब ये 1 होगा, 1 से ग्रेटर देन या इक्वल है क्या? ग्रेटर तो नहीं लेकिन इक्वल है। Yes, Yes. sir. Yes. फिर 1 -1 0. 0 बड़े है क्या 1 से? No, sir. No. तो कंडीशन फॉल्स, लूप विल बी एंड हियर। तो एक बार आप इसे चेक कर लो। क्या आउटपुट में है? No. हाँ 10 9. रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर जो है उसका आ गया। क्वेश्चन है कोई? किसी को कुछ पूछना है, बताना है? हॅलो सर, हाँ, तुम्ही जे या अगोदर जे सांगितलं ना लूप 3चं ते पुन्हा सांगा ना. कुठलं रिव्हर्सचं का? हा, या अगोदरचा टॉपिक लूप 3चा जे घेतलं होतं ते. हे तर याच्या समोरचं हे वाला म्हणत आहात का? हे वाला डू व्हाईल का? हा, आता सध्या मी Yes. 2 टॉपिक घेतलेले आहेत, हे वाला का? हा हाच टॉपिक. हा हा टू एंड ऑर्डर. रिव्हर्स वाला ना? मग मला डू ते यू कंटिन्यू येस ऑर. हा हा, डू व्हाईलचा जो आहे, इथे आपण एक व्हेरिएबल जो आहे युजर कडून घेतला, ठीक आहे, जो काही डेटा आहे तो आपण घेणार इथे युजर कडून, आणि इथे कंडिशन चेक केलेली आहे एंडिंगला। येस किंवा नो कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये घेत आहोत? काय नाव आहे या व्हेरिएबलचं? काय नाव आहे या व्हेरिएबलचं? वाचा, मला सांगा। मेसेज मध्ये जर का मी यस इंटर केलं तर हा परत एक्झिक्यूट होऊ शकतो। कसा एक्झिक्यूट होईल? जर मेसेज इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल यस असेल तर ही कंडिशन काय होईल? मेसेज मध्ये जर का यस असेल तर ही कंडिशन काय होईल? ट्रू होईल। आणि जर का ही कंडिशन ट्रू झाली तर हा लूप पुन्हा चालेल। हा लूप तोपर्यंत चालेल जोपर्यंत या एमएसजी व्हेरिएबल मध्ये, मेसेज व्हेरिएबल मध्ये हा डेटा आपण एंटर करत राहणार आणि प्रॉम्प्ट थ्रू हा डेटा आपण टाकत आहोत। याच्याऐवजी यस ऐवजी दुसरं काही जरी टाकलं तुम्ही, नो, एन, जे काही जर टाकलं ना तुम्ही, तर हा लूप थांबून जाईल
आणि हे आपण समोर यूज करणार आहोत एका असाइनमेंट साठी, म्हणून मी हे अगोदर सांगून दिलं तुम्हाला. हे लूप तोपर्यंत चालेल जोपर्यंत तुम्ही यस टाकत आहात प्रॉम्प्ट मध्ये. येसच्या व्यतिरिक्त काही जरी टाकलं तर तो थांबेल. तर ते कसं काय थांबेल, इथे चेक होतं ना, MSG इक्वल ट्रिपल इक्वल यस. जर यस असेल तर हा ट्रू देईल आणि यस जर नसेल तर फॉल्स देईल. फॉल्स दिला तर लूप चालत नाही असं. आणि हा कंपल्सरी आहे, तुम्हाला HTML फाईल मध्येच घ्यायचा आहे, कारण याच्यामध्ये मी प्रॉम्प्ट वापरलेला आहे. HTML फाईल मध्येच ही फाईल चालेल, नाही तर चालणार नाही, जी की अशा पद्धतीने मी घेतलेला आहे. हे बघा. आणि ही फाईल जी आहे ती आपल्याला इथे कंपल्सरी अशी कनेक्ट करावी लागेल आणि index.html रन करावा लागेल, किंवा हा loop3.html तुम्हाला रन करावा लागेल, असं तरच ते चालेल, नाही चालणार नाही. ठीक आहे. हा, अजून काही क्वेश्चन आहे? Any other question, guys? No, sir. No, sir.